राष्ट्रीय पूर्व सैनिक संघ ने आज थल सेना दिवस का अमृत महोत्सव मनाया। संघ प्रमुख राजबीर सिंह चौहान के नेतृत्व में मुख्यालय शाखा के पदाधिकारियों सूबेदार बलराज सिंह, नायक चंद्रभान, नायक सतबीर सिंह नरवाल, पेटी ऑफिसर आर.के. सिंह, कैप्टन महिपाल सिंह, नायब सूबेदार जय भगवान, नायब सूबेदार ऋषिपाल, हवलदार भगत सिंह बिष्ट, हवलदार जोगिंदर पाल, JWO रमेश नरवाल तथा फ्लाइट लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह संधू ने स्थानीय कर्ण पार्क में स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्धों तथा अन्य सैनिक ऑपरेशनों में शहीद हुए युद्धवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संघ प्रमुख एवं उपस्थित पदाधिकारियों ने थल सेना के जवानों, अधिकारियों एवं पूर्व सैनिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पूर्व सैनिक संघ प्रमुख राजबीर सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी, त्याग एवं बलिदान को सलाम करने का दिन है। उन्होंने कहा कि जब देशभक्त सैनिक भीषण कड़ाके की ठंड में रात को देश की सीमाओं पर जागता है, तब देश सुख चैन की नींद सोता है। हमारा देश आज भारतवर्ष की सशस्त्र सेनाओं के बहादुर सैनिकों और सैन्य अधिकारियों के हाथों में सुरक्षित है। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेनाओं के प्रति सद्भावना, पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने तथा देश के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु शुरू की गई अग्निवीर सैनिक भर्ती योजना हेतु उनका आभार व्यक्त किया। इस संदर्भ में उन्होंने देश के युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने उज्जवल भविष्य के लिए अग्निवीर भर्ती को अपनी पहली पसंद के तौर पर अपनाएं, जिसकी बदौलत उन्हें 4 साल की सेवा करने के बाद भारी आर्थिक लाभ एवं पुनः नौकरी पाने के लिए अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। साल में प्रवेश कर रहे हैं। भारतीय सेना सजग है, अनुशासित है, देशभक्त है। जब बॉर्डर पर रात को सैनिक जागता है, देश शांति से सोता है। आज 45 डिग्री माइनस टेम्परेचर में एक सैनिक अपनी नौकरी कर रहा है, तो देश को उनके लिए कृतज्ञता माननी चाहिए, उनका एहसान मानना चाहिए। अगर जो कोई सेना से ये प्रमाण मांगता है कि सेना क्या करती है, सेना ने कहाँ हमला किया है, तो सेना को किसी राजनेता को या किसी देशद्रोही को प्रमाण पत्र दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सेना अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करती है। हम पूरे पूर्व सैनिक जो यहाँ उपस्थित हैं, अपने जीवन काल का सर्वोत्तम समय सेनाओं में, सशस्त्र सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में लगा कर आए हैं। और आज हमारा जो है ये है थल सेना दिवस। इसी तरह हमारा 8 अक्टूबर को होता है वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को होता है नौसेना दिवस। तो हम राष्ट्रीय पूर्व सैनिक संघ के पदाधिकारी, जब से मैं पिछले 45 साल से नागरिक जीवन में हूँ, हमने 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई में हमारे सब पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हम इस गौरवान्वित दिवस को भी हर बार मनाते हैं। और इसमें हमारे देशवासियों का हमारे साथ सहयोग है। देशवासी सशस्त्र सेनाओं के साथ हैं। मीडिया हमारी बात को देश के जन जन तक पहुंचाता है। हम अपने देशवासियों के आभारी हैं। और इस पावन पर्व पर मैं सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों को, अधिकारियों को, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप क्या कहना चाहिए, युवाओं को क्या कहना चाहोगे सेना में ज़्यादा से ज़्यादा? हम युवाओं को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने जो आपके अग्निवीर योजना चलाई है, हम अपनी सेना के अनुभव से कह सकते हैं कि ये 4 साल उनके जीवन काल का सर्वोत्तम समय गिना जाएगा। और वहाँ से आने के बाद वो जहाँ उनको 15-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता होगी, वहीं उनको रीसेटलमेंट के लिए भी हर विभाग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी 25% उनको मर्ज किया जाएगा। बाकी हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, सब सरकार उनको विशेषता से नौकरी देंगी। इसलिए अग्निवीर के तौर पर हर युवक को अवश्य ज्वाइन करना चाहिए, मौका लेना चाहिए। यानी कि आप अग्निवीर की नियुक्ति को उचित मानते हैं? 101%। अगर कोई देशद्रोही इसका विद्रोह करता है
तो वो गलत करता, वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए करता है। हम तो हमारे नेवी वाले कई साथी तो 10 साल में नौकरी से रिटायरमेंट ले लेते हैं। हमें 10 साल ही बहुत ज़्यादा लगती है। 15 साल कर लिया तो जीवन का एक महत्वपूर्ण समय हमने भारत सरकार को, भारत देश को, भारतवासियों के लिए दे दिया है। और अग्निवीर तो अगर हमारे समय में होती तो मैं तो अग्निवीर ही बनता, सबसे बड़ी बात। शहीदी दिवस एक मतलब हमने अंग्रेज़ों से वो लिए थी 1971 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई से जो शहीद हुए, 1965 की लड़ाई है। जो शहीद हुए थे उनको सलामी देने के लिए, उनके स्वागत के लिए और देश को जागृत करने के लिए, और जो नौजवान ऊपर सीमा पे बैठे हैं उनको बल योग देने के लिए, उनको सहायता शक्ति देने के लिए, उनको हौसला अफजाई के लिए और इस देश की हौसला अफजाई के लिए हम इस शहीदी दिवस को मनाया है। और 15 जो दिसंबर को मना विजय दिवस था और आज है शहीदी दिवस और सेना दिवस भी है आज। सेना और जो यह अग्निवीर योजना चलाई है इससे हम बहुत सहमत हैं। हम आने वाले नौजवानों को कहेंगे कि अग्निवीर योजना में जाइए और उसमें देश के बचाव के लिए, देश के फ्यूचर के लिए और हम अपने इसको भारत देश की सेवा के लिए अब कम से कम 5 साल करेंगे, कुछ एक्सपीरियंस होगा, हमारा देश पूरा जागृत होगा और पूरा सशस्त्र सेना से और जो हमें वेपन्स वगैरह चलाने आएंगे उसके लिए हम कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है। 5 साल करने के बाद दोबारा फिर आर्मी आपको ज्वाइन करवा सकते हैं, दोबारा बुला सकते हैं। कभी किसी देश के साथ हमारे युद्ध हो जाता है तो उसमें हम अपने नौजवानों को जा सकते हैं दोबारा और इधर आने के बाद प्रशिक्षण दे सकते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग में, अलग अलग कहीं